नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी लिखना पढ़ना आपको सिखाऊंगा, अभ्यास कराऊंगा। आइए दोस्तों आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए NI, KI, JI, MI, KI, LI, RI, उसके बाद से TI, LI है कि नहीं है। तो ये क्यों है, आई है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, समझिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो यहाँ पे आई है दोस्तों, क्या है मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों आई से होता है छोटी ई, आई से होता है ई की मात्रा, ठीक है। दोनों से होता है दोस्तों ये दो हिंदी के अक्षर मात्रा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर KISAN लिखेंगे तो इसका हिंदी क्या होगा, मतलब क्या होगा। बड़ा सिंपल है दोस्तों। क से क यानी K से क, आई से दोस्तों ये मात्रा लगेगा क में इधर से, SA से दोस्तों श, एन से दोस्तों न, किशन बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए JISAN, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे J से क्या होगा दोस्तों, ज होगा। आई से क्या होगा, ई की मात्रा। SA से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा SA से सा। एन से दोस्तों न, वो जो हम लिखे थे दोस्तों इसके पहले शब्द, उसमें ए से दोस्तों केवल दोस्तों स था, लेकिन यहाँ पे क्यों दोस्तों ए से आ की मात्रा लगा। तो एक एक चीज़ों को यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को आप लाइक कर देंगे। एक एक चीज़ों को मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ से आप सीखते चलिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारा शब्द है। अब यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करेंगे, अभ्यास करेंगे एक एक शब्दों का, एक एक वर्ड का, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जितना भी आई है ना दोस्तों, आई से दोस्तों क्या होता है, ये वाला मात्रा आप लगाते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है की, तो के से क लिखेंगे। आई से दोस्तों ई की मात्रा, CH, ए से दोस्तों च, डी से ड़, कीचड़। वही दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा रहेगा कि CH, ए से चा, ड़, किचाड़ हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों अपनी जगह पे सही है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पे होता है दोस्तों अ का ध्वनि जहाँ पे मतलब आपको लगे लगाना है, वहाँ पे आप वो अ के ध्वनि लगा लीजिएगा ए से, या दोस्तों आ की मात्रा लगे आपको जहाँ लगाना है। अगर आर्थिक शब्द निकल रहा है तो वहाँ पे वो सही होगा। नहीं समझे, देखिए हम समझाते हैं। KI से दोस्तों की हो गया, CHA से दोस्तों हम च लिख दिए, डी से ड़, कीचड़ हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए KI से की, CHA से चा, और डी से दोस्तों ड़, किचाड़। दोनों मतलब कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे सही है। आ की मात्रा भी सब सही है, और दोस्तों ए का मतलब जो प्रयोग हुआ है अ के लिए उसका भी सही है। अब दोस्तों इसमें अ कैसे है, च में दोस्तों देखिए ये च जो है ना पूरा, इसमें दोस्तों अ कैसे है, तो ये सबसे पहले आधा च प्लस अ, ये दो अक्षर मिला है तब जा करके पूर्ण रूप से पूरा च बना हुआ है। तो इसमें आप न समझिएगा कि अ का ध्वनि नहीं है दोस्तों इसमें, इसीलिए ए का प्रयोग होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एन है, तो एन से दोस्तों न, आई से दोस्तों ई की मात्रा लगेगा, ठीक है। उसके बाद से RA से दोस्तों यहाँ पे चलिए आ की मात्रा लगा देते हैं, जे से जौ, निराज हो गया। जबकि निराज नहीं होता है, नीरज होता है। क्या होता है दोस्तों, नीरज, नीरज। तो ये आपका सही हुआ, यानी अ का ध्वनि के लिए यहाँ पे ई का प्रयोग हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों हमने नीरज लिखा दोस्तों हिंदी में, ठीक है। अब इसको इंग्लिश करना होगा तो NI से नी, RA से र, जे से ज। अब यहाँ पे र में क्या है दोस्तों, अ का साउंड है, ध्वनि है, इसीलिए ना दोस्तों हम यहाँ पे ए लगाए हैं आर के बगल में। नहीं तो दोस्तों आ की मात्रा के लिए थोड़े होता है, आ की मात्रा के लिए भी होता है, और दोस्तों अ के ध्वनि के लिए भी ए का प्रयोग हम लोग लिखने में करते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद से के है, तो के से क, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एस ए से दोस्तों चलिए यहाँ पे सा लिख देते हैं, एन से न, किसान। उसके बाद से KI से की, एस ए से स, एन से न। अब यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन में दोस्तों ए का प्रयोग आ की मात्रा के लिए हो या दोस्तों अ के ध्वनि के लिए हो, दोनों में सही होगा। जैसे किसान, किसान भी होता है दोस्तों, अर्थ वाला शब्द है। उसके बाद से किशन लड़का का नाम है, ये भी सही है दोस्तों। दोनों कंडीशन में ए का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली है, सही है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे जे है, तो जे से ज लिखेंगे। आई से दोस्तों ई की मात्रा बैठाएंगे। डबल एन है तो एक एन से दोस्तों आधा न, उसके बाद से एक NA से पूरा न, टी से दोस्तों त, जिन्नत। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे एम है, तो एम से म, आई से ई की मात्रा, NA से दोस्तों हो जाएगा न, टी से हो जाएगा त, मिनत, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों उसके बाद से यहाँ पे है जी, तो जे से ज लिखेंगे। उसके बाद से आई से दोस्तों ई की मात्रा, एस ए से दोस्तों यहाँ पे श, एन से न, जिसन।
जबकि यहाँ पे देखिए जीसन गलत हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों ए से हम लोग आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। जीसान ये आपका सही है ना। उसके बाद से यहाँ पे इसको आप लोग प्रयोग कर लिए, चलिए छोड़ते हैं इसको। एल से ल, आई से दोस्तों ई की मात्रा, के एच से ख, एन ए से ना, लिखना। उसके बाद से आर से दोस्तों र, आई है तो ई की मात्रा लगाइए, डब्ल्यू ए से या भी ए से वा, जे से ज, रिवाज। वही दोस्तों अगर हम चाहते हैं यहाँ पे आर आई से री, डब्ल्यू ए से या भी ए से व, जे से ज, रिवाज। तो ये दोस्तों कोई अर्थ का शब्द नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है ना इसको नहीं लिख करके यहाँ पे बढ़िया शब्द लिखेंगे, अर्थ वाला शब्द लिखेंगे, ठीक है, रिवाज। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से एक एक चीज़ों को सीखते चलेंगे। चलिए उसके बाद से एस एच है, तो एस एच से स होता है ये वाला, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एम से दोस्तों म, एल ए से दोस्तों ला, शिमला। उसके बाद से टी से ट, आई से दोस्तों ई की मात्रा, के ए से हो जाएगा दोस्तों क, टी से हो जाएगा ट, टिकट। उसके बाद से के एच से हो जाएगा ख, ए से आ की मात्रा, एल से ल, आई से दोस्तों ई की मात्रा, के से क, खालिक। उसके बाद से यहाँ पे एम ए है, तो एम ए से दोस्तों माँ हो जाएगा, ठीक है, एल आई से हो जाएगा ली, के से क, मालिक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के एच है, तो के एच ए से चलिए यहाँ पे लिख देते ख। उसके बाद से टी से ट, आई है ई की मात्रा लगाइए, वाई ए से या, खटिया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के एच आई, के एच से ख, आई से ई की मात्रा, सी एच ए से दोस्तों च, डी आई से डी, खिचड़ी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों आगे के ए से दोस्तों क, एल से ल, आई है ई की मात्रा लगाइए, एम से म, कलीम। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे एस एच है, तो एस एच से श, ठीक है, एस एच मतलब एस एच ए से स लिखिए। उसके बाद से एच आई से दोस्तों ही, डी से दोस्तों द, शहीद। वही दोस्तों यहाँ पे हम अगर एस एच ए से सा लिखते, शहीद होता, शहीद नहीं होता, शहीद होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से, और भी यहाँ पे शब्दों को आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जितना शब्दों को आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप लोग जो है ना लिखने में अभ्यास करते हैं, जितना उतना आप बेहतर बनते जाते हैं, ठीक है। एम से दोस्तों म, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एस ए से दोस्तों स, एन से दोस्तों न, मिशन। उसके बाद से एम से म, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एल ए से ल, एन से दोस्तों न, मिलन। उसके बाद से डी से ड, आई से ई की मात्रा, बी आई से दोस्तों बी, वाई ए से या, डिबिया। एस ए से दोस्तों स, के आई से दोस्तों की, एन ए से दोस्तों ना, सकीना। जी ए से दोस्तों ग, एन से दोस्तों ड़, आई से दोस्तों ई की मात्रा, टी से त, गणित। एस ए से दोस्तों स, ठीक है, सॉरी दोस्तों एस ए से यहाँ पे सा लिखिए, ठीक है, क्योंकि सकीर हो जाएगा। एस ए से सा, के आई से दोस्तों की, आर से र, साकिर। वही दोस्तों आ की मात्रा हटा देते हैं हम लोग, सकीर होता। सकीर कोई अर्थ का शब्द है नहीं दोस्तों, साकिर एक लड़का का नाम हो सकता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एफ ए से दोस्तों फा, के आई से दोस्तों की, आर से र, फाकिर। ये भी लड़का का कोई नाम है, फकीर, फकीर भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। एफ ए से फ, के आई से दोस्तों की, आर से र, फकीर। देखिए कोई भी शब्द दोस्तों अर्थ वाला होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, वो आपका सही होगा दोस्तों। फकीर भी हो सकता है, फाकिर भी हो सकता है, ये लड़का का नाम है दोस्तों। ये फ़कीर दोस्तों, ये मतलब जैसे भीख मांगना ये सब नहीं होता है, फ़कीर उनको बोलते हैं, ठीक है, जो मांगते हैं। जे आई से दोस्तों जी, जी ए से दोस्तों ग, आर से र, जिगर। जिगार नहीं होता, आ की मात्रा लगाइएगा, गलत होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए भी है, वह लिखिए दोस्तों। आई है दोस्तों ई की मात्रा, के ए से दोस्तों का, एस से दोस्तों स, विकास। एल से दोस्तों ल, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एफ ए से दोस्तों फा, एफ ए से फा, लिफाफा। के ए से दोस्तों का, बी से ब, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एल से ल, काबिल। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप इस शब्द को जो है ना इंग्लिश में है, हिंदी में आप लोग कर करके जो है ना कमेंट में बता देंगे, ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बोलते हैं ना दोस्तों क्या क्या चीज़ें याद करें दोस्तों हम लोग नहीं करें। दोस्तों आप जो है ना ये सारी चीज़ों को याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आसानी से मैंने एक एक चीज़ों को सजा करके लिखा हुआ है। आपको मैं यहाँ पे आइए थोड़ा सा समझाता हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग जो है ना लास्ट तक देखना, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों जल्दी से जल्दी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब आपको दोस्तों मैं कैपिटल लेटर जो होता है, बड़ा लेटर होता है जो इंग्लिश का, उसको आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद से छोटे अक्षर का आपको मैं उच्चारण कराऊंगा, इसको भी पहचान कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है, ABCDEFGHIJ, उसके बाद से दोस्तों KLMNOPQRS, लगभग दोस्तों सब किसी को जो है ना ABCD आता होगा, TUVWXYZ, ठीक है दोस्तों। ये बड़ा अक्षर का हो गया लेटर दोस्तों अंग्रेजी का। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, है ना दोस्तों, छोटा लेटर, छोटा इंग्लिश के अक्षर ABCD, ABCD, ठीक है। उसके बाद से EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी दोस्तों आपको आता होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा दोस्तों, बताते हैं हम कहाँ पे। देखिए दोस्तों ये जो बड़ा अक्षर होता है ना, देखिए बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर दोनों का जो पढ़ने का तरीका होता है, उच्चारण करने का तरीका, जैसे हम छोटा ए को ए बोलेंगे, बड़ा ए को भी ए बोलेंगे, बी को बी बोलेंगे, छोटे बी को भी बोलेंगे। लेकिन इसका लेटर का जो चिन्ह होता है दोस्तों, छाप होता है, वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ा ए ऐसे होगा, छोटा ए ऐसे होगा, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा ए ऐसे, छोटा ए ऐसे, बड़ा बी ऐसे, छोटा बी ऐसे, सॉरी दोस्तों डी हो गया, बी ऐसे, ठीक है। एक पेट जो है ना हट जाएगा इसमें से। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बड़ा डी ऐसे, छोटा डी ऐसे, है ना दोस्तों। तो यही चीज़ इसमें जो है ना अलग होता है एक, ठीक है दोस्तों। अक्षर का जो छाप होता है वो अलग होता है, लेकिन दोस्तों उच्चारण जो होता है, पढ़ने का जो तरीका होता है वो दोस्तों बिल्कुल सेम होता है बड़े ABCD की तरह। अब दोस्तों जैसे आप लोग बड़े ABCD और छोटे ABCD को पढ़ना आ जाएगा, आपको सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद से आप बड़े अक्षर को पढ़ लिए हैं, अब इसको पहचान भी करेंगे, देखेंगे दोस्तों आपको पढ़ने आ गया तो दोस्तों आपको ये दिमाग में बैठा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक तो जैसे मान लीजिए लगातार ये है दोस्तों, सिलसिलेवार से है, अपनी अपनी जगह पे स्थान पे है, तो आप बड़ा आसानी से दोस्तों एक एक अक्षर को जो है ना पढ़ लिए हैं, ABCDEFGHIJ ऐसे करके दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहीं ABCD को पूछा जाए दोस्तों बीच में से कोई अक्षर लिख करके, जैसे बी, ये क्या है बताओ, ये क्या है, बी है, ये क्या है दोस्तों, सी है, तो ऐसे करके दोस्तों इधर उधर करके हमने लिख रखा है, उलट फिलट करके। आप जो है ना इसको खुद से पहचान करिए, देखिए दोस्तों आपको कितना पहचान में आ रहा है दोस्तों, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको पहचान करना आ गया, आपको समझ जाइएगा। ABCD आपको अंग्रेजी के बड़ा अक्षर याद हो गया। चलिए ये क्या है दोस्तों, ए है, चलिए आपको मालूम है। ये क्या है, याद कीजिए दोस्तों, जे है। ये क्या है दोस्तों, बी है, ए के बाद जो आता है बी। ये क्या है दोस्तों, एम है। ये क्या है दोस्तों, के है। उसके बाद ये क्या है दोस्तों, एल है। ये क्या है दोस्तों, पी है। ये क्या है दोस्तों, एस है। ये क्या है दोस्तों, टी है। ये क्या है, आर है। ये क्या है, एफ। ये क्या है, बी। ये क्या है, एन, एच, जी, डी, यू, ओ, आई, वी, एक्स, जेड, ठीक है। इस तरह से आप लोग खुद से पहचान कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों छोटे अक्षरों की पहचान आप लोग करेंगे कि आप लोगों को कितना पहचान में आ रहा है दोस्तों, खुद से कीजिए। जेड, पी, एन, एक्स, सी है, बी है, बी है, देखिए यहाँ पे एम, एल, के, जे, एच, जी, पी, ओ, यू, वाई, आर, क्या है दोस्तों, ई, ये क्या है, डब्ल्यू, क्यू, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग छोटे अक्षर बड़े अक्षरों की पहचान कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों दूसरा मतलब जो है ना दोस्तों यहाँ पे आपको क्या याद करना होता है, देखिए हम बताते हैं। स्वर वर्ण यानी स्वर अक्षर अ से अह तक का जो हिंदी रूप होता है, सॉरी दोस्तों हिंदी से अंग्रेजी रूपों को याद करना होता है अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए अ है तो ई, आ है तो डबल ई है तो आई से, बड़ी ई है तो डबल ई। उसके बाद से दोस्तों ऊ है छोटा तो यहाँ पे यू। उसके बाद से बड़ा ऊ है तो डबल ऊ, री है तो आर आई। उसके बाद से ए है तो ई, आई, ए आई, ओ औ, ए यू, ए एन से अंग, ए एच से अह, ठीक है। तो ये स्वर वर्ण को आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़रूरी होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। उसके बाद से आप जो है ना दोस्तों जब स्वर वर्ण को याद कर लेते हैं उसके बाद से यहाँ पे आता है आपका व्यंजन वर्णमाला।
व्यंजन वर्णमाला मतलब दोस्तों क से ज्ञ तक जो होता है क ख ग ऐसे करके। हिंदी रूप तो आप जानते हैं दोस्तों, याद होगा आपको अगर हिंदी पढ़ना लिखना आता है तो। लेकिन दोस्तों आप इसके इंग्लिश रूपों को याद भी रखेंगे। इंग्लिश पढ़ने लिखना है तो आपको सीखना है तो के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ठीक है दोस्तों, फटाफट आप लोग याद करते चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए साथियों, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे एस एच से मूर्धन्य श, एस से दंतन श, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी दोस्तों गलती से मैंने यहाँ पे जी वाई रहेगा। ठीक है दोस्तों, जी वाई से दोस्तों ज्ञ होगा। चलिए उसके बाद से आप लोग यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ों को याद करते चल रहे हैं कि नहीं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिएगा दोस्तों, समझने वाली चीज़ है दोस्तों, समझना पड़ेगा दोस्तों आपको। यहाँ पे जो आप स्वर वर्ण याद करें हैं दोस्तों, एक एक स्वर का एक एक दोस्तों चिन्ह होता है अलग से मात्रा का। नहीं समझे, मात्रा आप सुने हैं ना दोस्तों हिंदी में। जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा राम, दोस्तों र में आ की मात्रा यहाँ पे लगा, यही मात्रा है दोस्तों। वही दोस्तों मान लीजिए अब यहाँ पे हम लोग राम का इंग्लिश लिखेंगे, आर से र हमको मालूम है, आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे नहीं मालूम है, लेकिन दोस्तों आ की मात्रा का इंग्लिश होता है ए, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। म का इंग्लिश एम, तब जाकर के राम हुआ, है कि नहीं है। तो मात्रा का दोस्तों इंग्लिश जो होता है सेम होता है जैसे स्वर का इंग्लिश होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होता है। अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि क से ज्ञ तक अक्षर में रहता है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा रमन, तो हम दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसे लिखेंगे आर एम एन तो ये गलत होगा। वही दोस्तों इसमें हम लोग ए लगाएंगे, आर ए से र, एम ए से म, एन से न, तब सही होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी के अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहता है, इसीलिए ए का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम समझेंगे आ है, आ की मात्रा तो होता होगा, आ की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है जैसे राम में मैंने लिख करके बताया था आपको, ए से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए ना मात्रा यहाँ पे दोस्तों है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा सब खेल समझ में। देखिए यहाँ पे मात्राएं प्लस 12 खड़ी अंग्रेजी में कैसे तैयार होगा समझिए। आ की मात्रा है दोस्तों ये, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। छोटी ई की मात्रा है दोस्तों ये, इसके लिए आई का प्रयोग। ये दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग। ये दोस्तों आपका छोटा ऊ की मात्रा है, इसके लिए यू का प्रयोग। ये दोस्तों आपका बड़ा ऊ की मात्रा है, इसके लिए आपको डबल ओ का प्रयोग। री यानी री की मात्रा है, आर आई से इसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे। एकले की मात्रा ई से लिखेंगे, आई की मात्रा ए आई से लिखेंगे, ओकले की मात्रा ओ से लिखेंगे, औ की मात्रा ए यू से लिखेंगे, अंग की मात्रा ए एन से लिखेंगे, अह की मात्रा दोस्तों ए और एच से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख सकेंगे दोस्तों लिखा है आर, आर से र हो जाएगा, ए से दोस्तों आ की मात्रा, एम से म, राम। उसके बाद से डबल ए है तो यहाँ पे आ लिखेंगे, एम से दोस्तों म, आम। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों के एच ए है तो यहाँ पे खा हो जाएगा, टी ए से दोस्तों ता, खाता। एच ए आई से दोस्तों है, राम आम खाता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना दोस्तों सीखते हैं। तो ये हिंदी के वाक्यों को जो है ना आप लोग इंग्लिश में ज़रूर करके हमको बता देंगे, कमेंट करके बता देंगे, है कि नहीं है दोस्तों, कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 12 खड़ी का रूप कैसे तैयार होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना होगा क, तो यहाँ पे लिखेंगे के। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों हमको लिखना होगा क में आ की मात्रा, के लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए है तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए बैठाएंगे, के ए से का। वही दोस्तों अगर हमको क में ई की मात्रा लगाना है तो के से क, आई से दोस्तों ई की मात्रा, के आई से की। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क लिखना है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे बैठाना है, के से क लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई बैठा देंगे, के डबल ई से की। उसके बाद से साथियों यहाँ पे क लिखना है और ये वाला मात्रा बैठाना है नीचे। ठीक है, तो के से क, ऊ की मात्रा के लिए यू, देखिए यहाँ पे है ना, के यू से कू। उसके बाद से यहाँ पे क लिखना है, यहाँ पे ये वाला मात्रा बैठाना है, तो यहाँ पे के से क और इस मात्रा का इंग्लिश डबल ओ होता है, के डबल ओ, कू। उसके बाद से यहाँ पे ये वाला मात्रा बैठाना है अगर हमको क्री,
तो के से क और री की मात्रा का इंग्लिश आर आई है, के आर आई से क्री, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ये एकले की मात्रा क और एकले की मात्रा के लिए ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के से क, एकले की मात्रा के लिए ई, के ई से की, ऐसे करके, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना एक एक मात्रा को बहुत आसानी से बैठा भी लेंगे दोस्तों और लिख भी लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप बैठाइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों ओकले की मात्रा है, तो यहाँ पे क में ओकले की मात्रा, के से क ओकले की मात्रा लगेगा तो ओ, के ओ से को। उसी प्रकार से यहाँ पे औ की मात्रा है, तो यहाँ पे देखिए क है, क में औ की मात्रा, के से क औ की मात्रा के लिए ए यू बैठा दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे ए एन है अंग की मात्रा के लिए, क में अंग की मात्रा के एन से कन, ठीक है। उसी प्रकार से अह की मात्रा जैसे यहाँ पे कह तो के ए एच से कह। इस प्रकार से आप लोग एक एक अक्षरों में मात्रा को लगा करके 12 खड़ी का रूप तैयार कर सकते हैं और दोस्तों 12 खड़ी का रूप तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आप लोग मोहन बाजार जाता है इसको इंग्लिश में लिख करके कमेंट हमको कर देंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का बहुत बहुत यहाँ तक क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।